जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि वीडियो दो टॉपिक पर होने वाली है। पहली टॉपिक है कि किसका स्टेटस कब सही होगा, दूसरी टॉपिक है कि किसका पैसा कब आएगा, किसका पहले चरण, किसका सेकंड चरण और किसको बजट का इशू हो सकता है। तो चलिए, चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। पहले बात करते हैं किसका स्टेटस कब सही होगा। देखिए, आपके भी स्टेटस में एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट इनरोलमेंट नंबर वाली प्रॉब्लम रही होगी, या तो IFSC कोड वाली प्रॉब्लम रही होगी, या तो आपका स्टेटस UID नेवर इनेबल DBT वाली प्रॉब्लम रही होगी, या तो आपके स्टेटस में कुछ देखो इस प्रकार से प्रॉब्लम होगी, या तो यहाँ पर यूपी बोर्ड रोल नंबर वाली प्रॉब्लम होगी, यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड वाली प्रॉब्लम होगी। तो सभी लोगों ने करेक्शन कर लिया, कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट दे दिया कॉलेज में, कुछ लोगों ने ऑनलाइन करेक्शन किया। तो अब सवाल ये आता है कि सर ये बताओ हमारा स्टेटस कब सही होगा। हमने पहले करेक्शन किया था 19 तारीख को, कुछ लोग बोले मैं 22 तारीख को किया था, कुछ लोग बोले मैं 23 को किया था, कुछ लोग बोले कि सर 27 को लास्ट डेट थी तो मैंने 26 को किया था, सर मैं कॉलेज में पहले जमा कर दिया था, तो मेरा स्टेटस कब सही होगा। चलिए सारा कुछ समझाते हैं नोटिस पर लेकर। नोटिस आप लोग देख सकते हो। अब ये नोटिस देख के भाग मत जाना कि सर मैं ये नोटिस ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। जो बातें मैं बताऊंगा वो आप लोग अभी तक कहीं नहीं सुने होंगे और ना ही समझे होंगे। ध्यान से समझना बातें। 19 से 27 जनवरी करेक्शन हुआ था, सबको पता है। पहले दो स्टेटस वालों को हम लोग अलग कर देते ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जिसका स्टेटस वेरीफाइड है तीनों जगह से, उसको इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि उसका स्टेटस ऑलरेडी सही है, तो उसको ये जानना है नहीं कि स्टेटस मेरा कब सही होगा, समझ गए। दूसरा, जिसका स्टेटस वेरीफाइड है और यहाँ पर UID नेवर इनेबल फॉर DBT है, उसको भी करेक्शन नहीं करना था, उसका बैंक का मैटर था। तो ये दो स्टेटस वालों को हम लोग अलग रखते हैं क्योंकि इनका ऑलरेडी सब कुछ सही है, तो इनको करेक्शन और स्टेटस सही होने से कोई मतलब है नहीं। बात आती है यूपी बोर्ड वालों की, सस्पेक्टेज वालों की, इनरोलमेंट नंबर प्रॉब्लम की, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट वाली प्रॉब्लम की, इन सब की, और IFSC कोड वालों की। तो देखो 19 से 27 जनवरी तक करेक्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद 30 जनवरी तक आप लोगों ने कॉलेज में जमा कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। 20 से लेकर 2 जनवरी मतलब 2 फरवरी तक आपके कॉलेज वाले फॉरवर्ड किए, मतलब आज शाम तक कॉलेज वाले फॉरवर्ड करेंगे, ये भी ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है आपको भी। चलिए ध्यान से देखते जाना, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना यार। देखो 18वां पॉइंट क्या लिखा गया है कि छात्र द्वारा सही किए गए संदेहास्पद डाटा को NIC की राज्य इकाई में विभिन्न बिंदुओं पर पुनः परीक्षण करना। अब आपका फिर से परीक्षण होगा, जो आप लोग करेक्शन किए हो उसको DW लेवल पर फिर से परीक्षण होगा। कब तक? 16 फरवरी तक परीक्षण होगा, समझ गए। 16 फरवरी तक परीक्षण हो जाएगा जब ये पुनः परीक्षण करेंगे कि हाँ ये जो लड़का करेक्शन किया है ये सारी चीज़ें इसकी सही है या गलत है। ऐसा तो नहीं मैंने गलती से किया था, जब देखेंगे हाँ भाई सही है, इसने करेक्शन किया है, एक्चुअल में इसका स्टेटस गलत अपडेट हुआ था। तो 16 फरवरी तक ये चीज़ें चलेंगी। तो 16 फरवरी देखो 3 फरवरी से मतलब कल से 3 फरवरी से 16 फरवरी तक ये चीज़ें चलेंगी। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 16 फरवरी के बाद ही स्टेटस अपडेट होगा, 3 फरवरी से काम स्टार्ट होगा। तो अब भाई जिसका जिसका स्टेटस मतलब जिसका काम होता जाएगा, जैसे हर जिले में देखो अलग अलग काम होता है, जैसे कानपुर वाले अलग करेंगे, जौनपुर वाले अलग करेंगे, हर जगह के अलग अलग अधिकारी हैं, हर जगह के अलग अलग कर्मचारी हैं। कुछ जगह के लापरवाही बरतते हैं, कुछ जगह के जल्दीबाजी में अच्छे मतलब काम करते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं। तो 3 फरवरी से प्रोसेस स्टार्ट होगा। कुछ जगह 4-5 तारीख तक जिसका जिसका डाटा वेरीफाइड मतलब ये चेक होता जाएगा, उसका स्टेटस अपडेट होता जाएगा। ये प्रोसेस चलेगा 16 फरवरी तक। मतलब जिसका भी स्टेटस नहीं अपडेट हुआ होगा उसको 16 फरवरी तक वेट करना पड़ेगा अपडेट होने तक का, समझ गए। बारी बारी से सबका होगा, 3 से 16 तक ये प्रोसेस चलेगा। जिसका मतलब परीक्षण होता जाएगा उसका स्टेटस अपडेट होता जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ये चीज़ें हो गई। तो अब यहाँ पर ये एक कन्फ्यूजन आपके अंदर है कि मैंने फॉर्म पहले जमा किया था, मैंने करेक्शन पहले किया था, उससे मतलब नहीं होता। फॉर्म पहले जमा करो या करेक्शन पहले करो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका यूपी बोर्ड वाली प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट वाली प्रॉब्लम है, IFSC कोड वाली प्रॉब्लम है, तीनों में से आप कोई भी करेक्शन की हो तो तीनों का साथ ही में चीज़ें चलेंगी। ऐसा है नहीं कि यूपी बोर्ड वालों का पहले सही होगा, IFSC कोड वालों का बाद में सही होगा। बात आती है कि DW लेवल पर आपका करेक्शन वाला फॉर्म जब कॉलेज से फॉरवर्ड होता है तो वहाँ के अधिकारी कितने जल्दी आपका ये 3 से 16 फरवरी के बीच में आपका डाटा पुनः परीक्षण करते, उसके अकॉर्डिंग आपका स्टेटस सही होगा। ये बातें पूरी क्लियर हो गई सबको। चलिए अब आएगा उस पर बात करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि आप लोग अपना स्टेटस चेकआउट कहाँ से कर सकते हो, क्योंकि लगातार स्टेटस बदल रहा है और अपडेट भी हो सकता है। तो सरकारी जॉब फाइंड क्रोम ब्राउजर पर सर्च करना है और ये पहली वाली वेबसाइट आएगी, यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022 पर आपको क्लिक कर देना है। डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाओगे, नया इंटरफेस आएगा, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आना है। बार बार बोल रहा हूँ कि DBT नहीं पता है क्या होता है, NPCI नहीं पता है क्या होता है, यहाँ पर आर्टिकल के रूप में देखो ये लिखा गया, पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा।
उसके बाद 9, 10, 11, 12 प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, अदर देन इंटर जो भी फ्रेश रिन्यूअल हो, क्लिक हियर पर क्लिक करके आप लोग अपना अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। ये पीएफएस का स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हो। उमंग का भी ऑप्शन है, उमंग के थ्रू भी देख सकते हो, और स्कॉलरशिप का भी स्टेटस यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और मैं बता दूँ, फ्रेश रिन्यूअल सभी का स्टेटस शो होने लग गया है, तो एक बार जाओ, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और अपना स्टेटस चेक कर लो। अब वी आर सॉरी नहीं आ रहा है, सभी का स्टेटस शो होने लग गया है। पैसे की बात आती है, किसकी छात्रवृत्ति कब आएगी, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सब चरण मिक्स हो चुका है, गवर्नमेंट नोटिस अकॉर्डिंग कोई भी काम नहीं कर रही है। उससे पहले एक बात बता दूं, बहुत लोगों को लगता है कि एक ही चीज़ें मैं बार बार बताता हूं, तो भाई वो लोग वीडियो छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतने सारे मैसेज आते हैं, इतने सारे कमेंट आते हैं, मैं सबको पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि छात्र मैक्सिमम अमाउंट में किस टॉपिक पर बातें कर रहे, पूछ रहे सवाल, तो उसका मैं वीडियो लाता हूँ। देखो, पहला जिसका वेरीफाइड है, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ आपको, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज है। देखो, एक वेरीफाइड स्टेटस है, ये देखो, अगर आपका इस तरीके से तीनों जगह वेरीफाइड है तो ये प्रथम चरण में आता है पैसा। प्रथम चरण कब आएगा, मिड फरवरी में आएगा, लास्ट फरवरी में आएगा, मार्च में आएगा, वो चीज़ें आगे मैं जानकारी प्राप्त करके बता दूंगा। अभी क्लियर जानकारी ये नहीं आ रही है कि कब तक आएगा, समझ गए। लेकिन हाँ, पहला दूसरे चरण में पैसा भेजा जाएगा, तो पहले चरण में इनका पैसा आएगा, समझ गए। अब दूसरी चीज़, एक स्टेटस ये भी आता है, इनका भी वेरीफाइड रहता है हर जगह से, लेकिन ये डीबीटी वाली प्रॉब्लम आती है। तो अब ये सोचते हैं कि सर बताओ, डीबीटी वाले हैं तो हम तो पहले चरण में आएंगे नहीं। नहीं, आप भी पहले चरण में, ये वाले भी पहले चरण में आएंगे। बस इनके साथ क्या इशू हो सकता है, इनका भी देखो पहले चरण में पैसा भेजा जाएगा, डीबीटी वालों का भी भेजा जाएगा, उनका तो खाते में आ जाएगा, लेकिन इनका अगर डीबीटी वाला सही नहीं रहेगा तो इनका ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। अंतर यही है, पैसा आपका भी पहले चरण में आएगा, उनका भी आएगा, लेकिन इनका ट्रांजैक्शन फेल होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, क्योंकि डीबीटी इनेबल नहीं है। अब देखो, सेकेंड चरण में जो छात्र आते हैं, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट हो गया, ये वाली आप में प्रॉब्लम है, या तो आईएफएससी कोड वाली प्रॉब्लम थी और आप लोगों ने करेक्शन के समय आईएफएससी कोड चेंज कर लिया, या तो आप में कुछ इस प्रकार से डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट वाली प्रॉब्लम है, या तो यूपी बोर्ड एसएससी बोर्ड वाली प्रॉब्लम है, ये सारे लोग सेकेंड चरण में आते हैं, समझ गए। तो पहला चरण आपको समझ में आ गया, वेरीफाइड और डीबीटी वाले एक चरण में, बाकी ये सारे बच्चे एक चरण में। अगर गवर्नमेंट 2 चरण में पैसा देती है तो ये चीज़ें हो गई। अब बात आती है भाई, बजट का इशू भी हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बताया कि देखो, गवर्नमेंट अगली बार चुनाव था, इसके पिछली बार तो सबको पैसा दे दी, लेकिन इस बार सच्चाई ये है कि गवर्नमेंट हद पार कर दी, बेवकूफ़ी की हद है। मतलब इतना ज़्यादा मजाक चल रहा है छात्रों के साथ। पैसा देखो, मेरा जहाँ तक अनुमान है, देखो मैं तो कोई अधिकारी हूँ नहीं, लेकिन मैं जो अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मुझे जैसा लगता है कि 100% में से गवर्नमेंट 40 से 45% बच्चों को ही स्कॉलरशिप देगी। अब बजट वाला इशू किसके साथ होगा, चलिए उसको बता देते, स्टेटस दिखाऊंगा आपको। ये स्टेटस आप लोग देख रहे हो आपके सामने जो स्क्रीन पर है, यहाँ पर कोई डेट मेंशन है नहीं, मेंशन है, तो इनको बजट का थोड़ा इशू हो सकता है ये बजट वाले दायरे में आ जाए और इनके में लिख कर आ जाए बजट नॉट अवेलेबल। अब क्यों बोला, देखो ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपका बजट कम पड़ जाएगा, आपको पैसा मिलेगा ही नहीं। जो संभावनाएं हैं मैं वो बता रहा हूँ, बाकी का तो आएगा पैसा 40%। बाकी अभी देखो करेक्शन हुआ है, तो उसके बाद बहुत लोगों का रिजेक्ट भी कर देंगे, डीडब्ल्यू वाले जानबूझ कर रिजेक्ट करेंगे, सच्चाई यही है, क्योंकि वो पैसा देना नहीं चाहते। अब ये लोग देखो दिसंबर में फॉर्म भरे हैं, इनका यहाँ पर डेट भी नहीं है, तो ये लोग मतलब एकदम लेट चल रहे हैं। जो वेरीफाइड हो गया वो तो पहले है, जो एप्लीकेशन फॉर्म ये सब करेक्शन किए वो भी पहले है, ये लोग काफ़ी लेट चल रहे हैं, मतलब इनका फॉर्म काफ़ी लेट है। तो ये लोग, इनकी प्रायोरिटी क्या होगी, 3rd नंबर पर होगी। पहले उन बच्चों को दिया जाएगा जो पहले भरे थे, उसके बाद जो करेक्शन किए उनको दिया जाएगा, फिर इनकी बारी आएगी। तो मे भी चांसेज हो भाई, इनका बारी आते आते पैसा ही ख़त्म हो जाए, गवर्नमेंट का बजट ही ख़त्म हो जाए, वो तो आपको मार्च एंड तक पता ही चल जाएगा, समझ गए। तो ये संभावनाएं हैं बजट ख़त्म होने की। बाकी अब आपके अंदर कोई डाउट हो, आपको वीडियो कैसी लगी हो, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, और कोई डाउट हो तो पूछिए कमेंट सेक्शन में। मैंने अपने तरीके से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की। वीडियो में कुछ नया तो नहीं बताया, लेकिन जो पुरानी चीज़ें थी, जो आपके डाउट थे, वो सब मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। अब अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और ट्विटर पर हम लोग रविवार को ट्वीट करने वाले हैं फिर से 1 बजे, तो रेडी रहना फिर से 1 बजे रविवार को, समझ गए।